जय श्री कृष्णा। वैशाख या बैसाख माह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दूसरा महीना होता है। इस महीने गंगा उपासना, वरुद्नी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। इस माह की भी पुराणों में महिमा का वर्णन है। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से वैशाख माह की कथाओं का श्रवण करेंगे। उससे पहले जानते हैं वैशाख माह के महत्व और इस महान महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख व्रत तथा तिथियों के बारे में। वैशाख मास का संबंध विशाखा नक्षत्र से माना गया है, इसलिए इस महीने को वैशाख के नाम से भी जानते हैं। वैशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव है और यही वजह है कि इस महीने में स्नान दान, व्रत पूजा पाठ करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, केले की पेड़ की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार में दान पूर्ण करने का विशेष लाभ मिलता है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में श्री विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शास्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी, रत्न में कौस्तुभमणि है, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। एक प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अम्बरीश दीर्घकाल तक तप करने के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। विनयपूर्वक राजा ने देवर्षि से प्रश्न किया, देवर्षि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया है। वैशाख मास सब प्राणियों की मनोकामना को सिद्ध करता है। इस मास में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता वास करते हैं। वैशाख मास में स्नान दान का विशेष महत्व है, इसलिए इस मास में जल का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। क्योंकि इस मास में गर्मी चरम पर होती है, इसलिए छायादार वृक्षों की सेवा, छायादार पौधे लगाना, गर्मी से तृप्त व्यक्ति की सहायता करना, चप्पल आदि प्याऊ आदि का ध्यान करने से भी व्यक्ति को देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। ये महीना संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है, इसलिए सेवा की चाहे किसी भी रूप में हो अधिक से अधिक करनी चाहिए। विशेष रूप से इस मास में धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान और परनिंदा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। वैशाख मास में स्नान करते समय भगवान मधुसूदन की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे मधुसूदन, मैं सुबह सुबह वैशाख महीने का स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जब सूर्य देव मेष राशि में स्थित है। कृपया मेरा स्नान बिना किसी बाधा के पूरा करे और मुझे आशीर्वाद दे। फिर स्नान करने के बाद सूर्य देव को देखते हुए अर्घ मुट्ठी भर जल अर्पण करना चाहिए। फिर कहना चाहिए, मैं वैशाख की सुबह सूर्य की मेष राशि में होने पर औपचारिक रूप से अर्घ दे रही हूँ, कृपया स्वीकार करें। वैसे तो वैशाख मास के सभी दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन एकादशी का विशेष महत्व है। विस्नान, दान, होम, देव पूजा जैसे आदर्श कर्म और जप, स्तोत्र कर अन्य पुण्य कर्म तत्काल फल देते हैं। जो लोग रोग और दरिद्रता से पीड़ित है वे पुराण शरण से मुक्त हो जाते हैं। अंधे, विधवा, सामान्य पुरुष, महिलाएं और बच्चे, युवा, वृद्ध
और अन्य सभी लोग मास एकादशी के पूर्ण स्वरूप कम या दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार वैशाख मास की अमावस्या पितृ पूजा और श्राद्ध तिल अर्पण करने के लिए बहुत ही प्रभावकारी है। इस मास में खरमा समाप्त होने के बाद भूमि, वाहन, भवन, सोना, चांदी आदि खरीदने से उसमें वृद्धि होती है। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी वैशाख का महीना शुभ माना गया है। साल 2025 में वैशाख का महीना 13 अप्रैल दिन रविवार से प्रारंभ होकर 12 मई दिन सोमवार तक रहेगा, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा का व्रत रहेगा। और वैशाख महीने का सबसे पहला त्योहार पड़ेगा वैसाखी का, जो कि 14 अप्रैल सोमवार को मनाई जाएगी। 16 अप्रैल बुधवार को संकटदी गणेश चतुर्थी, 24 अप्रैल गुरुवार के दिन वरुधनी एकादशी, 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत रहेगा, 26 अप्रैल दिन शनिवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत, 27 अप्रैल दिन रविवार को वैशाख अमावस्या, 29 अप्रैल दिन मंगलवार को परशुराम जयंती, 30 अप्रैल दिन बुधवार को रोहिणी व्रत तथा अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। 1 मई दिन गुरुवार को व्रत चतुर्थी का व्रत रहेगा। 3 मई दिन शनिवार को गंगा सप्तमी का व्रत रहेगा। 5 मई दिन सोमवार को माँ बगलामुख की जयंती मनाई जाएगी। 6 मई दिन मंगलवार को सीता नवमी मनाई जाएगी। 8 मई दिन गुरुवार को मोहिनी एकादशी का व्रत रहेगा। 9 मई दिन शुक्रवार को परशुराम द्वादशी, 10 और प्रदोष व्रत रहेगा। 11 मई दिन रविवार को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी और 12 मई दिन सोमवार को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रहेगा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। और इस तरह से 12 मई दिन सोमवार को वैशाख का महीना समाप्त हो जाएगा। अब सुनते हैं आज के महात्म्य की कथा। आज का अध्याय का शुभारंभ करते हैं भगवान के अटूट भक्ति की एक कहानी। भगवान पर उनके भक्त कितना विश्वास करते हैं, इस कहानी से आप आसानी से समझ सकते हैं। रात के 2:30 बज रहे थे। एक नगर में एक सेठ थे जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। बड़ी बेचैनी से रात भर बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलते जा रहे थे। बार बार कोशिश करने पर भी नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। ये बात सच है कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, मगर मन का सुकून नहीं खरीद सकते। मन का सुकून तो भगवान की भक्ति में ही होता है। और मन को असली शांति तो तभी मिलती है जब आप किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करके उसके चेहरे पर मुस्कान ला सके। सेठ जी के पास सोने के लिए नरम नरम और बहुत ही कोमल बिस्तर था, बावजूद उसके उनको नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार बिस्तर से उतरे, बड़े बेचैन मन से घर से गैराज से कार निकाली और शहर की सड़कों पर निकल पड़े। इधर उधर भटकते रहे। कहीं भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जहाँ जाने से उन्हें थोड़ा सा भी चैन मिले। काफ़ी आगे गए। रास्ते में एक कान्हा जी का मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर देखकर उन्होंने वहीं पर गाड़ी रोक ली और सोचने लगे कि थोड़ी देर इस मंदिर में जाकर भगवान के पास जाकर बैठता हूँ, कुछ प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है मेरे मन को शांति मिल जाए। श्रोताओं, ऐसा बहुत बार होता है जब हमारा मन बहुत परेशान होता है, लेकिन भगवान के समक्ष बैठकर बिना कुछ मांगे हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी बेचैन मन को अनायास ही एक परम शांति प्राप्त होती है और इसीलिए हम भगवान की शरण ढूंढा करते हैं। जब वो सेठ जी मंदिर के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि इतनी रात को एक दूसरा आदमी पहले से ही भगवान की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था। आश्चर्यचकित रह गए कि क्या बात है, यह आदमी आधी रात को मंदिर में बैठकर क्या कर रहा है। जब सेठ जी ने उस आदमी को देखा तो पाया कि उस आदमी का चेहरा बहुत उदासी भरा था। उसकी आंखों में करुणा तैर रही थी। तभी सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में है। अगर सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा है कि वो मर जाएगी और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। यह बात सुनकर सेठ ने जब जेब में जितने भी रुपए थे उस आदमी को दे दिए
रुपए पाकर उस गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। उसके मन में विश्वास जाग गया था कि अब वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा सकता है और उसे बचा सकता है। सेठ ने उस आदमी को अपना कार्ड भी दिया, उसमें फ़ोन नंबर और पता भी लिखा है, जब भी ज़रूरत हो मुझे बता देना। उस गरीब आदमी ने वह कार्ड उस सेठ को ही वापस कर दिया और बोला, भाई मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की ज़रूरत नहीं है। सेठ ने बड़े आश्चर्य से कहा कि अरे किसका पता है भाई? आदमी बोला, उसी का पता जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा। ऐसी होती है भगवान के प्रति अति अटूट प्रेम और विश्वास की शक्ति। जो कुछ मांगो वह मिल ही जाता है और भगवान अपने भक्त को खुशी देने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। अब सुनिए, आज वैशाख मास महात्म्य का पहला दिन है। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। वैशाख मास में आप कौन कौन से नियम प्रारंभ कर सकते हैं? इसके अलावा तुलसी जी और पीपल को सींचने का, पूजन करने का जो नियम और महत्व है, इसके बारे में आप इस वीडियो में लास्ट में जानेंगे। हो सके तो इस कथा को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। श्री सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी से पूर्णमय वैशाख मास का महत्व इस प्रकार पूछा है, भगवान मैंने आपसे हर महीने का महात्म्य पूछा है। उस समय आपने मुझसे यह कहा था कि वैशाख मास श्रेष्ठ है, तो इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की तरह सभी जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ और क्रिया का सार है। सभी देवताओं के द्वारा पूजित है, जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में श्री विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला इससे अच्छा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं, उस पर सदा प्रसन्न रहते। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं कर लेता। हे राजन, वैशाख के महीने में सभी तीर्थ अधिदेवता तीर्थों के अलावा बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वह उपस्थित रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान कोई दान नहीं है, खेत के समान कोई धन नहीं है, जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान के समान कोई सुख नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, मित्र सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, और वैशाख मास के समान कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मानना है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और श्रेष्ठ आई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो सदा पुण्य होता है और सब तीर्थों से जो सदा प्राप्त होता है, उसे वैशाख मास में केवल जल दान करके ही प्राप्त होता है। जो जल दान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को दूसरों को प्रबोध करे, अर्थात दूसरों को प्रोत्साहित करे, दूसरों का जलदान का महत्व समझाए, यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, कृपादान
प्रपादान अर्थात पोसला या प्याऊ देवताओं पितरों अर्थात ऋषियों को अत्यंत संतुष्ट करने वाला होता है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजन, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजस्व यज्ञों का फल प्रदान कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा दिलाकर हवा करता है, वो उतने ही पाप से निष्पाप होकर भगवान विष्णु का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को हवा कर देता है, वो उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करता है, वह सब पापों का नाश करके अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों की ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को अगर कोई भोजन दे तो उसका कोई फल का कोई अंत नहीं है। राजन, अन्न दान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण या फिर अति व्यक्तियों के लिए आश्रय देता है, उसका पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजन, जो अन्नदाता है या माता पिता का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदाता के ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, लेकिन जो अन्न देकर पालन करता है वह मनुष्य पुरुष उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके माते ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछाने के लिए बिछावन देता है, वो उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और सभी पापों से मोक्ष को प्राप्त करता है। जो तिनकों की बनी हुई अन्य खजूर आदि की चटाई का दान करता है, उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु सोते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वे उतने ही मार्ग से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक भी आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्म पर वस्त्र दान करता है, वह पूरी आयु परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष प्राप्त कर। जो खस कुश और जल से वाषित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके बाद दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धन को जानने वाला जो पुरुष गोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों पापों से सदा मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ से ब्राह्मण को दान करता है, वह लोगों का अधिपति बन जाता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा या कुआं बनवाता है, वह धर्मात्मा है, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पौत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक चक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान अर्थात धनवान हो जाता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को मट्ठा दान करें। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णुप्रिय वैशाख मास में स्वच्छ चावल देता है, वह पूरी आयु
संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप के लिए सायकाल में ब्राह्मण को उख दान करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उसे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निश्चित पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, ये 8 बातों का त्याग करना चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नित्य प्रति नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्र दामिनी नदी में स्नान करता है वे 7 जन्मों के पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उषा काल में स्नान करता है वे करोड़ों जन्मों में अर्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी अर्थात गंगा जी, गोदावरी अर्थात कालिंदी अर्थात यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी ये 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावड़ियों में स्नान करता है उसके महान पापों का भी नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, सात, नमक, गुड़, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख मास में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। तक्र अर्थात छाछ अर्थ मट्ठा। ब्राह्मण आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान सही ने जो कभी दान नहीं करते वो निर्धन होते हैं। इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए। सूर्य देव की मेष राशि में स्थित होने पर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरत नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सहयोग से स्वतः ही वैकुंठ धाम को चले गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है इसलिए वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मिष्टिते रवि प्रातः स्नानम करे स्वामी निर्विघ्नम कुरु माधव। अर्थात हे माधव, हे मधुसूदन, मैं मेष राशि में सूर्य से स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा। फिर हर दिन इस मंत्र के साथ या हिंदी अर्थ के साथ अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वैशाख मास में अर्पित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। अर्थात इसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथाएं सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों का पापों से मुक्त होते हैं। ऐसा करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में। इसलिए अपने वश में रहे शरीर से स्वाधीन जल से स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह भगवान विष्णु की साहित्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से और तरह के व्रतों के द्वारा भगवान विष्णु की सेवा अर्थात सगुण व निर्गुण स्वरूप का अनन्य मन से ध्यान और चिंतन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आज की कथा यहीं समाप्त हुई।